खबर राजधानी जयपुर से है, जहां पर जयसिंहपुरा खोर थाना इलाके में चोरों के हौसले बुलंद हैं। जहां एक और चुनावी माहौल चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ त्योहारी सीजन भी चल रहा है। तो त्योहारी सीजन के चलते चोरों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। चोर बेखौफ होकर चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही मामला लालावास गांव में देखा गया, जहां पर सैनी डिपार्टमेंटल स्टोर में चोरों ने 8 दिन में 2 बार चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता यादवेंद्र शर्मा के साथ में। जी यादवेंद्र, एक ही है। इस बीच निर्वाचन कार्यालय आए पार्षद ज्ञान सारस्वत से हमारे संवाददाता कौशल जैन ने की खास बातचीत। अजमेर उत्तर विधानसभा का जो चुनाव है एक रोचक होता जा रहा है। आज नामांकन पत्र लेने का पहला दिन और आज ही के दिन भाजपा के जो प्रत्याशी है वासुदेव देवनानी, उनको बड़ा झटका लगने वाला है। आज इस समय मौजूद है हमारे साथ जो बागी के रूप में चुनाव मैदान में है, भारतीय जनता पार्टी के ही कर्मठ कार्यकर्ता रहे और पिछले 4 बार से पार्षद रहे ज्ञान सारस्वत। हम बात करेंगे ज्ञान जी से कि क्या कुछ कहेंगे। ज्ञान जी, आज फार्म लेने आप आ गए हैं, क्या कुछ करें? हाँ, मुझे जब मैंने कल आपके समक्ष घोषणा की थी कि मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ, तो ये एक प्रक्रिया है निर्वाचन आयोग की, फॉर्म लेना ही है। और फॉर्म लेने में मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मुझे कहा गया कि आपको खुद को आना है, तो कार वगैरह मैं रखता नहीं हूँ, बाइक के ऊपर बड़े साधारण तरीके से फॉर्म लिया और जल्दी इस फॉर्म को भर के मित्रों के साथ में बैठ के तय करके और मुहूर्त के हिसाब से जल्दी फॉर्म वापस सबमिट कराएंगे। एक समय था जब आप भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता सिपाही थे और जब फॉर्म लेने आते थे तो एक लाव लश्कर और वो सब कुछ होता था, आज वो कुछ भी नहीं है। पूरा लश्कर साथ है। जिस दिन मैं नामांकन दाखिल करूंगा उस दिन लगेगा कि मैं पूरा जनता साथ है। 36 कौम मेरे साथ है, एक बहुत बड़ा कारवां मेरे साथ है। और जैसे नामांकन दाखिल करूंगा तो अच्छा, नामांकन हमेशा मैं लेने नहीं आया, मैं अकेला आया और नामांकन लेके गया। लेकिन जब नामांकन भरते हैं तो उस समय पूरे क्षेत्र की जनता आती है और एक वार्ड की जनता आती है, लेकिन अब अजमेर उत्तर की जनता के प्रतिनिधि आएंगे और पूरे लाव लश्कर से आएंगे। एक बागी के रूप में आज पार्टी के सामने आ गए हैं, किस तरह की मन में बात है और क्या कोई दबाव भी आ सकता है आपको? निश्चित तौर से जब कोई बागी होता है तो मन में पीड़ा होती है। जिस परिवार का मैं सदस्य हूँ और उसको मैं छोड़ा है मैंने, तो एक मन में पीड़ा तो रहेगी, लेकिन कोई दबाव और वो कोई सब मिथ्या है। दबाव उन लोगों पे आता है जो दबाव सहने के लायक नहीं होते हैं और सामने वाले भी जानते हैं कि दबाव इसके ऊपर दबाव काम नहीं करेगा, तो ऐसा दबाव और उसमें कोई आने की कोई आवश्यकता भी नहीं है मुझे। आखिर क्या वजह रही कि आपको इस तरह का कदम उठाना? मैं कैमरामैन जी से निवेदन करूंगा कि ज़रा आपके पीछे दिखाएं बहते हुए पानी को, आपके पीछे बहते हुए पानी को दिखाएं। ये दुर्दशा अजमेर शहर के कलेक्ट्रेट की है। ये ऐसी अजमेर में पीछे कचरा देखिए, अजमेर शहर का ड्रेनेज सिस्टम फेल है और इन सड़कें टूटी हुई है। 20 साल से अजमेर की जनता को 108 घंटे 96 घंटे में पानी मिल रहा है और इन्हीं समस्याओं को लेकर एक साफ सुथरा अजमेर, सुंदर अजमेर, संकल्पित अजमेर रहे और इसी को लेकर मैं संकल्पित होकर संकल्प को लेकर मैं विधानसभा जाने की तैयारी कर रहा हूँ। यहाँ पर बात जो थी, जो अजमेर उत्तर में देखी जा रही थी, वो चेहरे को लेकर एक बात थी कि इस बार चेहरा बदलाव चाहिए। आप तो देवनानी जी का विरोध कर रहे हैं, पार्टी के प्रत्याशी का विरोध कर रहे हैं या व्यवस्थाओं के खिलाफ? मैं देवनानी जी मेरे आदरणीय थे, हैं और रहेंगे। मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूँ। वो मेरे से उम्र में, ज्ञान में और बौद्धिक स्तर पे, हर स्तर पे देवनानी जी मेरे से बहुत बड़े हैं और पार्टी की विचारधारा का तो विरोध इसलिए नहीं कर सकता कि मेरे जैसे कई लोग, वो एक बड़ा वटवृक्ष है भारतीय जनता पार्टी। मैं सिर्फ हमारे अजमेर की उन्नति और विकास के संकल्प को लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी लाइन लंबी कर रहा हूँ। एक अनुशासित पार्टी के अंदर इस तरह की जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, वो आपके दूसरे जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए किस तरह का मार्गदर्शन या क्या संदेश देती है? नहीं, मैं अगर मैं पार्टी में रह के और मैं कहीं गद्दारी करता हूँ, उससे ज़्यादा बेहतर ये है कि मैं बागी बन के मैं चुनाव लड़ लूँ और गद्दार से ज़्यादा मैं बागी कहलाना पसंद करूँगा और मैं बागी के रूप में खड़ा हूँ। और अनुशासित पार्टी की बात कर रहे हैं तो मैंने पार्टी का अनुशासन ध्यान रखते हुए मैं ये अनुशासनहीनता का कृत्य कर रहा हूँ और मैं अपना इस्तीफा मैं पार्टी प्रदेश अध्यक्ष जी को और अन्य स्तर पर जहाँ मुझे देना है मैं दे दूँगा या दे चुका हूँ। चुनावी रण में होने के कारण क्या मानते हैं आपकी क्या स्थिति होगी भारतीय जनता पार्टी के उस प्रत्याशी की जिसे अधिकृत किया गया? मैं अजमेर के संकल्प को लेकर रहा हूँ। मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं अपनी बात करूँगा। मैं चुनाव जीत रहा हूँ और चुनाव जीतने के लिए लड़ रहा हूँ। मुझे किसी की चिंता नहीं है या मुझे किसी को हराना जिताना या वो नहीं करना। मैं अपनी चिंता कर रहा हूँ और मैं किसी के विषय में आपके बात नहीं करूँगा।
मैं बात नहीं करूँगा और मैं यही कहूँगा कि मैं चुनाव मुझे जिताए। तो देखिए निश्चित रूप से कहीं ना कहीं चुनाव जीतने की जिताने की बात यहाँ पे की गई है और उन्होंने कहा है कि मैं 100% चुनाव जीतूंगा। अब देखने की बात यह है कि चुनावी रण में किस तरह से सामने बात आएगी। यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूं कि बीजेपी के जो अधिकृत प्रत्याशी है वासुदेव देवनानी, आज उनके खिलाफ एक सिंधी समाज के ही मुकेश आहूजा ने भी नामांकन पत्र यहाँ से लिया है और जल्दी दाखिल किया जाएगा। कैमरा पर्सन अक्षय परिहार के साथ कौशल जैन, समाचार प्लस, अजमेर।